तो कैसे हो बच्चों? मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी कि जो नंबर दिया गया है, एनसीईआरटी का बुक खोल लेना सामने और तब देखना सर क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हमारे पास तो बोर्ड है नहीं कि छपा छपाया हुआ आएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये जो नंबर दिया है 140, 156, 300, 3825, ये जो नंबर दिए हुए हैं उनका क्या करना है, प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मान लो पहला है 140। किसका है ये सवाल? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10th। बात समझ में आई क्या? तो 140 का प्राइम फैक्टर लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। पहली बात तो एक कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है। तो मान लो 140 हमको दिया है, तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 70। अब देखो 70 को कैसे, 2 इंटू 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। तो यानी कि 140 का प्राइम, देखो 122 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 140 का प्राइम फैक्टर हम लोगों ने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। तो ये है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो दिया है 156। तो प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया। अब आगे अब देखना जरा 156 वन दूसरा है 156 सॉल्यूशन में। तो कैसे करेंगे? 156 जो है, 156 को कैसे लिख सकते हैं? एक फैक्टर ट्री होता है, एक फैक्टर ट्री जानते हो? फैक्टर ट्री जैसे मान लो और 24 है, 24 को कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 12। अब इसको 2 ऐसे, 6 ऐसे, 3 यहाँ 2, यहाँ पे 3। तो एक प्रकार का फैक्टर ट्री है। क्या है? फैक्टर ट्री। तो इससे मतलब है नहीं सॉरी, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री यानी कि फैक्टरों का ट्री बन गया एक पेड़। देखो 156 है, इसको कैसे फैक्टर करेंगे? तो हम जानते हैं टू से ये डिविजिबल है। क्योंकि टू से डिविजिबल क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 6, वो 2 के टेबल में आता है। यानी कि 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि 2 से ये डिविजिबल है। यानी कि किसी भी इंटीजर में, ध्यान सुनो, किसी भी इंटीजर में यूनिट प्लेस पे अगर जो इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो हमको पता है कि 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 इंटू कितनी बार में, ऐसे करो ना, 156 डिवाइड बाई 2, 78 टाइम्स, यानी कि 78। अब देखो ये भी 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 78 डिवाइड बाई 2 कितनी बार में, और 3 1 9 39। यानी कि अब 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 39। ये देखो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 कितना होगा? 13 इंटू 3 होगा 39। तो सीधा सीधा प्राइम फैक्टर लिख दें हम, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो लिख दिया हमने। एक और तरीका है, ये देखो 156 को डायरेक्ट ऐसे कर दें, 2 78 2 39 3 13 13 1। अब यानी कि 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमको लग रहा है ये वाला तरीका जो है सही है, इसे सोचना पड़ रहा है। ये वाला करके तड़ाक लिख देंगे प्राइम फैक्टर। बात समझ में आई क्या? और भी इजी वे में बता सकते हैं।
कि 156 है, यहाँ पे लिखे एलसीएम निकालना जानते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 156 डिवाइड बाई 2 78 78 डिवाइड बाई 2 39 39 डिवाइड बाई 3 13 13 जो है 3 1, यानी कि प्राइम फैक्टर हो ही गया। अब देखो जरा, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इवन प्राइम नंबर है, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर, जाहिर सी बात है। अगर जो और सुंदरता से लिखना चाहो, सुंदरता से, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो 2 की पावर 2 यानी कि सुंदरता से लिख दी हमने। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा दें? हम्म। द नेक्स्ट है थर्ड वाला 383825, यानी कि ये एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। अब समझ में आई क्या? अब देखो, अब क्या करना है, देखो ये लास्ट का यूनिट प्लेस जो है 5 से डिविजिबल है। क्या है? 5 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में है हमको ये नहीं पता है। 5 से डिविजिबल क्यों पता चल जा रहा है? क्योंकि किसी भी इंटीजर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, तो हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि इसका एक फैक्टर जो है 5 होगा। देखो 3825, 5 से काट रहे हैं, 5 7 जा 7, 5 35, 3 इधर गया 6 2 5। अब देखो 5 फिर से, ये 5 से कटेगा क्योंकि 5 है ना, तो 5 1 जा 5, और ये 2 5 5 जा 25, 1 इधर 15, 5 3 जा 15। आई बात, अब क्या होगा? 153 किससे कटेगा? सोचो सोचो सोचो, मैं तो सोच लिया। 3 से कटेगा, देखो 3 से कटेगा, से 1 प्लस 5 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 8 और 9, 9 आ रहा है। ये जो 9 है ये 3 के टेबल में आता है, जब 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 153। डिविजिबिलिटी रूल याद करो, क्लास 7 8 में पढ़ते हैं। तो देखो 3 से 3 5 1, अब तो आसान है ये, 3 17, ये 17 1। कहोगे सर जी हम लोग तो एलसीएम लेना सीखे हैं, तो हमको पहले ऐसे सिखाया जाता है अच्छे से, पहले छोटा लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे ना। हम तो तुम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्राइम फैक्टर हमने कर दिया ना, जब कर दिया तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये तो रफ वर्क, इट इज ओनली रफ वर्क, इट इज ओनली रफ वर्क। बात समझ गई? अरे ONLY होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओनली, समझ में आता है हमको। ONLY ठीक है। तो देखो, तो प्राइम फैक्टर इसका कैसे करेंगे? हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं ना, इसीलिए तुरंत इसको ऐसे करते हैं। अब देख लो, तो मान लो ये 3825 इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे? अब यहाँ पे लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको 3825 इज इक्वल टू 3
स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर ये प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग करेंगे कि 7429 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। समझ में आया क्या? सब कुछ टीचर के भरोसे नहीं रहा जाता है, क्योंकि मैथ इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ तुम्हारे लिए आसान होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।